पूजे पटना में नारियल बिकाला, नारियल की न बजारो, नारियल की न बजारो। साँझ पर रग देब कुछु मंग बजारो, कुछु मंग बजारो। जय छठी मैया। तो ये झोला सूख गया है और अब मैं जा रही हूँ बाज़ार। तो मार्केट से मैं लूँगी छठ पूजा की सारी सामग्री। तो चलिए मेरे साथ देखिए मैं क्या क्या लेती हूँ, छठ पूजा में क्या क्या चाहिए होता है। और कुछ ये बेडशीट्स हैं जिसे मैं साफ़ करके रखी थी, तो इसको गाड़ी में बिछा दूँगी चारों तरफ से, ताकि उसके ऊपर से सामान रखा जा सके। कद्दू लेना है शाम में, अभी कद्दू बाकी रह गया, कद्दू पहले चादर को बिछा देंगे। और यहाँ मैं डाल दी हूँ चादर, और पीछे डिक्की में भी डाल दी हूँ, ताकि उसके ऊपर दोरा, कोसी का हाथी जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें पीछे रखूँगी डिक्की में, वहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहता है। तो मैं चादर डाल दी हूँ। साफ़ सुथरा, सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है छठ पूजा में। और सबसे पहले मैं आ गई हूँ यहाँ पर ये कोसी का सामान लेने। कोसी बोलते हैं, मैं दिखाऊंगी एक एक चीज़, ज़्यादा मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी मैं अपने छठ पूजा को। तो ये हाथी है, और ये हाथी, उसके बाद से इसके ऊपर लगता है एक कुंडनी। ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है हाथी, तो मैं दूसरा लेना चाह रही हूँ। और ये कोसी के सामान में हाथी के ऊपर कलश लगता है, और ये कलश तो मैचिंग है, बट इसके ऊपर का जो ढक्कन बोलते हैं वो मैचिंग नहीं है, तो उसको मांग रही हूँ मैं। और ये मैचिंग ढक्कन हो जाएगा। इससे रिलेटेड और सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे चौमुख, दिया। ये कलश बड़ा हो जा रहा था, तो वो कलश मैं ली हूँ। तो ये ढक्कन लूँगी मैं 12 पीस, और एक्स्ट्रा कोसी भरने के लिए मैं दिखाऊँगी कोसी किसको बोलते हैं। और ये देखिए सारी दुकानें सज गई हैं, मिट्टी का चूल्हा भी है, दौरा भी है। मैं दौरा भी ले ली हूँ, और सूप भी ले ली हूँ, और कोसी है। ये कोसी में हर साल भरती हूँ, कोसी भरा जाता है। तो देखिए यही है मेरा सूप, और नीचे है ये दौरा। दौरा में ही मैं रखती हूँ कोसी को, कोसी का सारा सामान, जिसमें चौमुख है, दिया है, कलश है, हाथी है। और ये 2 सूप है। 2 सूप मेरा पीतल का है। तो ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से संभाल के रखना होगा, ताकि कुछ टूटे नहीं। और इन सभी चीज़ को लेकर चलूँगी आगे। तो कुछ चीज़ें तो आज खरीदी जाएंगी, जैसे सब्जी वगैरह, अरवा चावल, और कुछ बाकी कल। तो अब चल रही हूँ घर की तरफ, क्योंकि सारी जितनी भी शॉपिंग है हमारी हो गई। तो सभी मार्केटिंग हो गई है, ऑलमोस्ट हो गई है। और वैसे फ्रूट नहीं आया है, फ्रूट कल आएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज क्या क्या लाई हूँ। तो फाइनली सारी शॉपिंग हो गई है, और मैं दिखा रही हूँ कि इसके लिए अलग से बर्तन निकाला जाता है। तो ये सारे बर्तन, गैस चूल्हा, ये, और देखिए ये पूजा का बर्तन है पीतल के। और ये टोकरी पुरानी है, उसमें भी कुछ कुछ काम होते रहता है। ये अरवा चावल ली हूँ मैं, अरवा चावल ही बनता है। और ये इसमें है कद्दू, और पूजा की कुछ और सामग्री है। आज वैसे सिर्फ सब्जी और कुछ कुछ चीज़ें आती हैं। देखिए ये गोभी है, गोभी भी बनेगा, आलू गोभी की भी सब्ज़ी बनती है, और कद्दू की सब्ज़ी मेन बनती है। ये तेल है, रिफाइंड ऑयल है। रिफाइंड ऑयल का तो इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन पकौड़ियाँ बनती है तो उसके लिए। और ये पूजा की सामग्री, कुछ कुछ चीज़ें आ गई हैं, और कुछ कुछ चीज़ें कल आएंगी। तो कल नहाए खाए करने के बाद कुछ कुछ चीज़ें आएंगी, तो फिर मिलते हैं आगे। कल का भी मैं दिखा देती हूँ, उससे करना का मैं फिर शेयर करूँगी। ये देखिए कोसी, हाथी सब आ चुका है घर में, और इसे सुरक्षित ढक के रख दिया गया है, ताकि ये सुरक्षित रहे, टूटे नहीं, क्योंकि मिट्टी का बना होता है ना। और ये देखिए सारी शॉपिंग हो गई है। जो चीज़ जिस सिर्फ फ्रूट रह गया है, जो चीज़ कच्चा चीज़ है, फल, तो वो फल लूँगी मैं खरना के दिन।
तो ये नहाए खाए की तैयारी हो गई है। नहाए खाए का मैं शेयर कर रही हूँ और नेक्स्ट डे मिलती हूँ मैं नहाए खाए का नहाए खाए का प्रसाद बनाते हुए मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए आज के लिए बाय। जय छठी मैया। तो शुरुआत हो गई है छठ पूजा की और आज है 18 नवंबर। तो आज है ये देखिए नहाए खाए का प्रसाद बन रहा है। इसे प्रसाद बोलते हैं, कद्दू भात। उधर दाल बन गया है, अरवा चावल रखी हूँ और ये कद्दू काट रही हूँ, गोभी भी रखा हुआ है। तो ये कद्दू का पकौड़ी बनेगा और ये इस कद्दू का जो महीन महीन काट रही हूँ पतला पतला, इसका सब्जी बनेगा। तो कद्दू, चावल, दाल, पकौड़ी, गोभी की सब्जी, दही, घी, इन सभी चीज़ों से होता है नहाए खाए। और इसमें जितने भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं या नहीं जो इसको जानते हैं, सबको प्रसाद दिया जाता है और खुद खाया जाता है। छठ व्रती खाते हैं। तो एक एक चीज़ें मैं शेयर करूँगी जितना हो सकता है, क्योंकि छठ पूजा भी कर रही हूँ और उसके साथ शेयर भी करना है मुझे। तो जितना संभव होगा मैं शेयर करूँगी, आप सभी को दिखाऊंगी कि कैसे कैसे होता है, ताकि आपको आसानी हो नेक्स्ट ईयर करने में। तो ये कद्दू काट रही हूँ। इसके बाद इधर दाल भी बन रहा है। देखिए चावल धो के रखी हूँ, अरवा चावल। तो आगे की तैयारी कर रही हूँ और मैं इसे शेयर करूँगी। तो फाइनली कद्दू भात का प्रसाद बन चुका है। देखिए ये चावल बन गया है, अरवा चावल बन गया है, ये है सब्जी, ये आलू गोभी की सब्जी बन गई है और इसमें है चना की दाल। देखिए चना दाल भी बन के तैयार हो गया है और इसमें है कद्दू की सब्जी। तो सारी चीज़ें बन चुकी है। पकौड़ी भी देखिए बन रहा है। और अब मैं करूँगी अग्नि पूजा। चूँकि अग्नि पूजा सबसे पहले की जाती है, जितनी भी चीज़ें बनती हैं। ये काम तो वैसे मैं हमेशा करती हूँ, जो किचन में मेरा खाना बनता है उसके साथ भी, बट आज जो है वो स्पेशली बिल्कुल किसी हालत में भूलना नहीं है। अग्नि जी को भोजन कराना है। तो अग्नि को भोजन कराने के लिए चावल और जो भी सब्जी है, दाल है, दही है, घी है, तो सभी चीज़ों में से डालकर और अग्नि जमाते हैं हम। तो देखिए सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालती हूँ और ये कद्दू भी डाल लेती हूँ और उसके बाद मैं करूँगी अग्नि पूजा। और अग्नि को खाना डालकर और उसके बाद से पानी भी डाला जाता है। पानी अग्नि पे नहीं डाला जाता है, क्योंकि अग्नि को पानी पसंद नहीं है। तो जब चूँकि खाना देते हैं आप, तो पानी को डालें, जल जिसको बोलते हैं वो, लेकिन साइड में डालें, अग्नि के ऊपर बिल्कुल नहीं डालना है, लेकिन भोजन को अग्नि के ऊपर डालना है। तो चलिए अब मैं इसे चम्मच से, देखिए दही भी डाल दी, थोड़ा सा दही और घी सब डाल दी हूँ, दाल में ही घी डाल दी हूँ। और अग्नि को देखिए आग जल रहा है और इसके ऊपर थोड़ा सा खाना रखा जाएगा। क्योंकि हमें ध्यान देना है कि जो मेरा गैस है, गैस का जो फ्लेम है वो इफेक्टेड ना हो। तो देखिए अग्नि को भोजन करा दी और इसको रख दूँगी मैं थोड़ा साइड में और जल गिराऊंगी मैं बगल में चम्मच से, थोड़ा सा जल, देखिए थोड़ा सा साइड में जल गिराया जाता है। तो ये अग्नि की पूजा हो गई है। अब मैं डालूंगी इसमें तुलसी पत्ता। तो नहाए खाए का प्रसाद बन के तैयार हो गया है। तुलसी पत्ता मैं डाल दी हूँ भोजन में और हम लोग बैठ गए हैं भोजन करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और मैं सबसे पहले जब प्रसाद ग्रहण करूँगी तो निकालूंगी गाय माता के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं बनाई हूँ, कद्दू सब्जी और गोभी की सब्जी, दाल, चावल और तुलसी पत्ते के साथ दही, ये सभी चीज़ें पकौड़ी में निकालूंगी गौ माता के लिए। गौ माता को पहले खिलाते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। तो ये सभी चीज़ें उनके बदले निकाल दीजिए और मैं पानी से इस तरह से, इसको पानी का न्यौछावर बोलते हैं, ये कर देती हूँ। उसके बाद से मैं भोजन करूँगी। तो ये गौ माता का जो प्रसाद है वो रखती हूँ साइड में, वहीं पर रहेगा और हम लोग भोजन कर लेंगे। भोजन करके उठेंगे, क्योंकि यहाँ से उठा नहीं जाता है। तो भोजन करके उठने के बाद से मैं इसको खिलाऊँगी गौ माता को और हमारा ये नहाए खाए का प्रसाद तो हो गया है। और फिर मैं दूसरा ब्लॉग के साथ मिलूँगी। ये मेरा पहला ब्लॉग है छठ पूजा का। तो तब तक के लिए बाय।